दोस्तों नमस्कार, संदीप कुमार शर्मा। आज हम सीखेंगे, कल हमने जी बोर्ड के विषय में काफ़ी सारी जानकारियाँ सीखी, हिंदी लिखना तरीका सीखा। आज हम सैमसंग कीबोर्ड के साथ इसको प्रयोग करेंगे और बाद में फिर माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड के साथ हिंदी कैसे लिखते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। और जी बोर्ड में जो कुछ बाकी रह गया है वो मैं वीडियो में पूरा कर दूँगा आज ही किसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इनपुट पद्धति में जाके कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे सैमसंग, तो हमने सेलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर OI नोटपैड खोल लेते हैं। इसमें मैंने कुछ लिखा है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैंने डिलीट कर दिया। अब कीबोर्ड का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो प्रकार के कीबोर्ड है। हमने फर्स्ट सेलेक्ट कर रखा है। पहले इसकी सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग खोलेंगे, पहले लैंग्वेज ही देखेंगे अपन इसके अंदर। देखिए इंग्लिश इंडिया क्वालिटी सेट है इस पे, हिंदी हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, दो है इसमें, ठीक है। तो अपन हॉरिजॉन्टल ही सेट कर लेते हैं। हाँ ये सेलेक्ट है अपना, ठीक है। इसके बाद ये लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज। ये मैनेज पे जाओगे तो आप अफ्रीकान से सारी आपको जो यूज करनी है। अब हम कीबोर्ड की तरफ चलते हैं। कीबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह का है। आपको प्रतीक यानी कि सिंबल कीबोर्ड और एंटर कीबोर्ड, डिलीट कीबोर्ड और स्वर के जितने भी कीबोर्ड है, ए से लेकर और विसर्ग तक, ये सारे जो है सफ़ेद कलर में हैं। और व्यंजन इसमें जितने भी है वो सारे येलो कलर में यानी कि पीले कलर में है, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट एक बनी है, मतलब कि इसमें 5-5 की पंक्तियाँ दी गई है ऊपर। तो 5 पंक्ति जो है लेफ़्ट की तरफ, जो 5 1 2 3 पंक्ति है, और उधर की साइड में उधर की साइड में अलग पंक्तियां हैं, उनके विषय में अपन बाद में बात करेंगे। पहले इधर वाली पंक्ति की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ। यहाँ पर जो वाइट की दी गई है, इससे दर्शाता है कि ये स्वर की है। तो पहले में क्रमशः हलंत के लिए भी है, तो 5 की ऊपर है, फिर नीचे वाले 5 और फिर ये, तो मतलब 5-5 का जोड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। उसके नीचे फिर आगे तय देना और वो शुरू होते हैं। अच्छा, जो ए की लाइन है, मतलब कि जैसे आप ऐसे बांट लीजिए ASDF और उधर जे के मतलब कि HJKLMN उस तरह की होती है ना, उसी तरह से मान लीजिए। तो आधा आधा भाग इन्होंने बांट रखा है इसमें। तो ये स्वर हो गए सारे। अब इधर की साइड में जो है हम चलते हैं राइट की साइड में, यानी कि देखिए ई, और अब सीधा क पर शिफ्ट हो गया, यानी कि वो अगली जो लाइन अगली पंक्ति आ गई है यहाँ पर, क ख ग घ। तो एक वर्ग पूरा हो गया। अगर आप हिंदी को जानते हैं वर्णमाला का, तो व्यंजन और स्वर अलग अलग होते हैं, तो ये क वर्ग है पूरा इसका। तो इसके नीचे जो है अगली जो लाइन है ये ओ के बाद जो है फिर ख, च, छ, ज, एक मिनट, ये ठीक है। जो ए आ ई वाली लाइन है उसके सामने तो क ख ग की लाइन है, और ऊ जो है ये देखिए ऊ ओ ओ ऊ ऊ ए ऐ ओ के सामने जो है वो च छ ज झ वाली लाइन है। अब अगली जो है लाइन हमारी ओ री ओ, ये डॉट वाला, ठीक है। और इसके बाद जो लाइन है वो अगली सामने जो लाइन है इसके न ट इसके बाद में, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा मैटर खत्म हो गया। अब क्या है, जो डॉट ओ है ना, उसके नीचे की तरफ अब लाइनें दी गई है। इधर पूरा खत्म हो गया, नीचे की लाइन दी गई है। तो जो ए देखिए
हिंदी ओ जो है औरत वाले ओ की मात्रा उसके जस्ट नीचे नीचे जो है अब तय शुरू हो गया, लेकिन ये भी येलो कलर में ही है त इसके बाद प फ ब भ म, सॉरी ये मैं, ठीक है ना, वो उंगली मेरी खिसक गई थी। आगे य र ल व ठीक है, ये सारी लाइन है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से क्या होगा। बहुत सरल है, समझना है इसको। तो ये कुछ अक्षर इसमें हैं। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं, आपको दिखाएंगे। अब आप पूछेंगे इसमें हलंत का है, तो हलंत का भी आपको बताएंगे। देखिए जैसे आपने लिखा है, अपन लिखते हैं एक शब्द गढ़वाल लिखेंगे ना, या फिर सरल कोई शब्द देख लेता हूँ, जैसे अपन को ग्रह लिखना है, ग्रह तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे आधे अक्षर वाला मैं आपको बता देता हूँ। ग पर चलेंगे, ग टाइप किया, आप स्वाइप करेंगे पीछे लेफ्ट की तरफ, ये हमने आधा लगा दिया। वो ए वाले बटन को अगर प्रेस करोगे ना, मतलब कि किसी बीच में, तो वो आधा हो जाएगा। अब रे लगाना है हमें, तो रे पे चलते हैं, स्वाइप करते जाइए, रे मिल जाएगा आपको। अब है लगाएंगे, ये देखिए ग्रह बन गया ना, बिल्कुल आसान, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। अब हमें लिखना है गई। अब आप ये भी तो आप सोच सकते हो ना कि भाई ग्रह तो लिख दिया, लेकिन अब अगर मैं ग के बाद ए लगाऊं तो वो तो आधा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या इलाज है? ग के हमें बाद में ए लिखना हो तो कैसे लिखें? तो इसके लिए क्या करेंगे, ग पे क्लिक करते हैं, देखिए ग आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको 2 बार प्रेस कर दीजिए, ये ग और ई लगा दीजिए बड़ी, ये देखिए गई हो गया ना। अगर मैं एक बार प्रेस करता है इसको ए को, मैंने डबल बार प्रेस किया उसको, तो वो गई बन गया, ठीक है। ये है तरीका इसमें लिखने का। अगर हमें ए लिखना है बीच में तो हम कैसे लिखेंगे? अब हम लिखते हैं, अब हम थोड़ा लिखते हैं थोड़ा कठिन शब्द, रहस्य लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले र लिखेंगे, स्पेस दे दिया हमने, र है लिखेंगे, इसी लाइन में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। र ये जो आपका डिलीट है इसके बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में है, ठीक है। रहस्य, अब थोड़ा पीछे चलेंगे, पीछे जाना कि बस है के पास ही है। अब हम हलंत लगा देते हैं, ए बटन को दबाएंगे, लग गया। अब यह लगाना है, तो बस उसी लाइन में चलेंगे वापस से। ये देखिए रहस्य एकदम शानदार तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये हुआ आधे शब्द को, क्योंकि सीधे शब्द तो हम बिल्कुल आसानी से लिख ही सकते हैं। तो मैं कठिन शब्द इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय खराब नहीं और आपको बात पूरी समझ आ जाए। जैसे अब आपको मतलब हर प्रकार से आप शब्दों को किसी भी तरीके से लिख सकते हो। जैसे आपको लिखना है श्री, लिखना है तो श्री कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले श पे क्लिक करेंगे, तालव्य श लगेगा यहाँ पर, है ना। तो श पे क्लिक किया, ए बटन को दबाया, ये आधा हो गया। ये देखिए श्री लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लिखना है संस्कृत में कपोत है, कैसे लिखेंगे? चलिए लिखते हैं रामेभ्य। वो थोड़ा कठिन शब्द है ना, क्योंकि कठिन शब्दों की मैं आपको बता रहा हूं। अब लिखते हैं रामेभ्य, र आ की मात्रा, बस आ दबा दीजिए, अपने आप राम लग गया, रा। और अब मैं ढूंढेंगे हम राम, ए की मात्रा, भ लगाएंगे, और अब हम आधा हो गया, ये लगा देंगे नीचे, ये है। लेकिन अब हमें लगाना है विसर्ग। हम विसर्ग कैसे लगाएंगे? इसमें विसर्ग के लिए विसर्ग बटन नहीं है, बल्कि उसी जो स्वर की लाइन है उसी में दे रखा है। ये किसके बाद? टे के जस्ट लेफ्ट में, री
ये देखिए रामेभ्य है, ये अपना विसर्ग भी लग गया। तो ये है इसका हॉरिजॉन्टल तरीके से टाइप करने का तरीका। सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल, मैंने आपको बता ही दिया। अलग अलग पार्ट में विभक्त है। जो हिंदी के स्वर है वो सफ़ेद कलर में विभक्त है, एंटर की, सिंबल की, इसके अलावा आपका जो है लैंग्वेज की, लैंग्वेज की, ठीक है, इसके अलावा और एंटर की, डिलीट की, और जितने भी स्वर हैं आपके ये सारे सफ़ेद कलर से जो है जाने जा रहे हैं। और जो व्यंजन जितने भी है, जैसे क से लेकर य र ल व श श स है, ये सारे जो हैं ये जो जाने जा रहे हैं इसमें, इससे किससे अपना ये क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल जाता हूँ इसका, ये अपने येलो कलर से पहचाने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग कलर भी बता दिए ताकि आपको एक बार नहीं समझ आए तो किसी साइटेड से दिखवा कर आप अच्छे से पूछ सकें, है ना। तो ये है सैमसंग कीबोर्ड में लिखने का तरीका। आशा आपको पसंद आया होगा। अपनी इस वीडियो के लिए प्रतिक्रिया दीजिए। आपका धन्यवाद।